24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतना मिश्रा। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नए साल 2022 के पहले महीने में मुल्क लौट रहे हैं। पाकिस्तान में फौज के समर्थन के बिना कोई भी सरकार सत्ता में नहीं रह सकती है। बता दें कि फौज के समर्थन से ही इमरान सत्ता में आए थे, जो पूरी तरह नाकाम रहे, जिसके बाद से मुल्क में उनके खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है। इमरान की कारगुजारियों की वजह से फौज की भी फजीहत हो चुकी है, लिहाजा बीच का रास्ता खोजा गया है। 3 साल से चुप पाकिस्तान का मेन मीडिया भी अब खुलकर नवाज की वापसी की खबरें दिखाने लगा है। दरअसल दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में फौज चुनी हुई सरकार के तहत काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है। यहाँ फौज और आईएसआई सरकार बनाने और गिराने में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। नवाज को फौज के विरोध की वजह से कुर्सी गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद बदलाव के तौर पर इमरान को लाया गया और उन्हें यू टर्न और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। थक हार कर फौज को फिर नवाज की तरफ ही देखना पड़ रहा है। अब इशारे समझें, सिर्फ 3 महीने पहले तक नवाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवाम से बात करते थे। इस दौरान फौज आईएसआईएस के अफसरों का नाम लेकर उनकी कारगुजारियों उजागर करते थे, जिसके बाद फौज के सामने दोहरी मुसीबत आ गई। पहली, इमरान हर मोर्चे पर नाकाम हो गए। दूसरा, नवाज सीधा नाम ले लेकर फौज पर हमले कर रहे थे। मुल्क में आर्मी और आईएसआई विलन के तौर पर देखे जाने लगे। बता दें कि पाकिस्तान में 2 ही बड़ी सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अब इस फहरिस्त में अब इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को गिन भी सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इमरान की पार्टी में 80% नेता वही हैं जो पहले पीपीपी या पीएमएलएन में रह चुके हैं। पीपीपी को सिर्फ सिंध प्रांत की पार्टी माना जाता है, बाकी सूबों में उसका असर और रसूख या फिर कहें जनाधार बेहद कम है। बेनज़ीर भुट्टो जैसा करिश्मा ना तो आसिफ अली जरदारी में है और ना उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी में। आसिफ अली जरदारी 66 साल के हैं, लेकिन काफ़ी बीमार रहते हैं। बिलावल को मुल्क की सियासत में नौसिखिया समझा जाता है। मुल्क हैंडल करने के लिहाज से मिसफिट माने जाते हैं। पीएमएलएन के मुखिया नवाज हैं। भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज दोनों पॉलिटिकली मैच्योर और एक्टिव हैं। इमरान और फौज के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। दोनों के कई केसों में फंसाया भी गया। पाकिस्तान की फौज हो या सियासत, दोनों के बारे में एक बात मशहूर है कि इनमें 80 से 90% लोग पंजाब प्रांत के हैं। पीएमएलएन सिर्फ पंजाब ही नहीं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में ताकतवर है। नवाज तो आज भी पाकिस्तान के सबसे मशहूर नेता हैं। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन 2 हिस्सों में होगा। मुमकिन है कि इमरान को फरवरी या मार्च तक कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया जाए। बचा हुआ कार्यकाल के लिए पीटीआई का ही कोई और चेहरा लाया जाए। हो सकता है ये विदेश मंत्री शाह महसूद कुरैशी हो सकते हैं। वो फौज के भी लाडले हैं और अगले साल वैसे भी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। इसके बाद नवाज, शहबाज या मरियम में से किसी को पीएम बनाया जाएगा।
नवाज का नाम यहाँ भी सबसे आगे है। इसके लिए वो मुल्क लौटकर कुछ वक्त जेल में गुजारेंगे। फौज और अदालत मिलकर उनके केस खत्म कराएंगे, जिनके बाद से फिर उनका सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले हफ्ते के आखिर में इमरान ने कैबिनेट मीटिंग की। इसकी खबरें लीक हो गई। इनके मुताबिक मीटिंग में इमरान ने साफ कहा था कि एक करप्ट लीडर को चौथी बार मुल्क का वजीर आजम बनाने की तैयारियां हो रही हैं। एक बात और हुई और उसका जिक्र बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले दिनों इमरान और पीटीआई के गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए। पूरे राज्य में पीटीआई एक मेयर की सीट भी नहीं जीत पाई। हार से गुस्साए इमरान ने कहा, अगली बार मैं खुद कैंपेन करने जाऊंगा। बहरहाल सियासी जानकारों ने कहा, मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि पीटीआई के वर्कर्स को गांव और गलियों में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है।